नमस्कार दोस्तों। क्या आपने भी सोचा है कि क्यों कुछ लोग लाखों कमाकर भी गरीब रह जाते हैं और कुछ लोग साधारण तनख्वाह में भी करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं? क्या पैसा कमाना ही अमीरी है, या पैसा बचाना, या फिर निवेश? असलियत यह है कि अमीरी ना कमाई से आती है, ना पढ़ाई से। अमीरी आती है सोच से। और यही सोच हमें सिखाता है मॉर्गन हाउजल की बेस्ट सेलिंग किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस वीडियो में हम इस किताब को सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपके पैसे और आपके भविष्य को पूरी तरह बदल देंगे। तो तैयार हो जाए अपनी सोच और जिंदगी को अमीर बनाने के लिए। अध्याय 1। हर इंसान की मनी माइंडसेट अलग होती है। एक अमीर ब्रोकर 2008 की मंदी में सब कुछ खो बैठा। वहीं एक स्कूल टीचर जिसने धीरे धीरे सेविंग और म्यूचुअल फंड में निवेश किया, आज 70 की उम्र में करोड़पति है। दोनों की पढ़ाई अलग, माहौल अलग, लेकिन एक चीज जिसने उन्हें अलग बना दिया, पैसे को देखने की सोच। पैसा तर्क से नहीं चलता, भावनाओं से चलता है। हमारा डर, लालच, अनुभव और भरोसा ये तय करता है कि हम पैसे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। इसीलिए दूसरों के फाइनेंशियल फैसलों को जज करने से पहले उनकी यात्रा को समझना जरूरी है। अध्याय 2। आपकी सबसे बड़ी दौलत समय की आजादी है। कई लोग समझते हैं कि महंगी गाड़ी, बड़ा बंगला, बेड यही अमीरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं असली अमीरी क्या है? अपने समय का मालिक होना। जब आप ये तय कर सकें कि आज क्या काम करूं, किसके साथ रहूं, कब छुट्टी लूं, कब काम करूं, तो आप असल में अमीर हैं। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन टाइम फ्रीडम उससे भी ज्यादा कीमती है। अध्याय 3। कंपाउंडिंग का जादू समझिए। वॉरेन बफे ने अपना पहला स्टॉक 9 साल की उम्र में खरीदा और 6 साल से ज्यादा समय तक निवेश किया। आज वो अरबपति है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक निवेश किया। कंपाउंडिंग सिर्फ ब्याज का गणित नहीं, फैसले लंबे समय में बहुत बड़े परिणाम देते हैं। निवेश का राज, धीरे धीरे, लगातार और धैर्य से। अध्याय 4। रिस्क और भागी दोनों को समझो। मॉर्गन कहते हैं, किसी की सफलता को सिर्फ मेहनत से मत मापो और अपनी असफलता को सिर्फ गलती मत मानो। हर सफलता में थोड़ा भाग्य और हर असफलता में थोड़ा जोखिम होता है। बिल गेट्स का उदाहरण लेते हैं। वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां कंप्यूटर की सुविधा थी, जो उस समय दुनिया के 1% स्कूलों में थी। क्या वो स्मार्ट थे? हाँ। पर क्या वो भाग्यशाली भी थे? बिल्कुल। इसलिए कभी दूसरों को देखकर खुद को छोटा मत समझो। हर किसी की परिस्थितियां अलग होती है। अध्याय 5। असली अमीरी जो दिखती नहीं। दुनिया दिखावे में लगी है, ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ियां, विदेश ट्रिप। लेकिन असली अमीरी वो होती है जो नजर नहीं आती। वो बैंक बैलेंस जो आप फ्लॉन्ट नहीं करते, वो निवेश जो चुपचाप आपके लिए काम कर रहा है, वो मन की शांति जो बिना लोन के आती है। याद रखिए, जो दिखता है वो खर्च होता है, जो छिपा होता है वो बढ़ता है। अध्याय 6। ये लालच खतरा है। कई लोग कमाते हैं, बचाते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि बस थोड़ा चाहिए। एक बार अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस से पूछा गया, आप कितनी दौलत के बाद रुकेंगे? उन्होंने जवाब दिया, नेवर इनफ। मगर ये मानसिकता खतरनाक है। हमें जानना होगा कि पर्याप्त कहाँ है, वरना हम खुद को जला देंगे। अध्याय 7। बड़ा रिस्क, बड़ा नुकसान। कुछ लोग जल्दी अमीर बनने के लिए क्रिप्टो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या डेरिवेटिव्स में उतर जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जिन्होंने ज्यादा रिस्क लिया, कुछ एक रात में अमीर हुए, पर लाखों लोग बर्बाद भी हुए। धीरे धीरे बढ़ो, बिना सब खोए। अध्याय 8। सीखते रहो, बदलते रहो। इस दुनिया में एक ही चीज स्थायी है, बदलाव। अगर आप पैसे के नियमों को 1919 के तरीके से चलाएंगे, तो दूसरी थर्सडी तक आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए खुद को समय समय पर रिप्रोग्राम करना सीखिए। सीखिए, पढ़िए, निवेश की नई तकनीकें अपनाइए। अध्याय 9। गलतियों से डरो नहीं, उनसे सीखो। हर सफल निवेशक की कहानी में नुकसान की भी बातें होती हैं। गलतियां करना बुरी बात नहीं है, बुरी बात है उन्हीं गलतियों को दोहराना। अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक सीख की प्रक्रिया समझो। नुकसान सीख है, लाभ इनाम। अध्याय डेट, सेफ्टी नेट, इमरजेंसी फंड जरूरी है। पैसा कमाना अच्छा है, लेकिन बचाना जरूरी है।
इमरजेंसी फंड आपको मंदी, बीमारी या जॉब लॉस से बचाता है। जिक्स महीने का खर्च अलग रखे ताकि मुसीबत में भी आत्मसम्मान बना रहे। अध्याय 11, पैसा और मानसिक शांति। पैसे का लक्ष्य है मन की शांति। अगर पैसा आपको चिंतित करता है, रातों की नींद छीनता है, तो आपको पैसे से नहीं, सोच से जुड़ी समस्या है। पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। निष्कर्ष, सोच बदलो, पैसा खुद बदल जाएगा। मॉर्गन हाउसल हमें सिखाते हैं, पैसे की समस्याएं सॉल्व नहीं होती सिर्फ एक्सेल शीट से, बल्कि होती हैं दिमाग के रीसेट से। तो चलिए एक बार दोहराते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के गोल्डन रूल्स। 1, पैसे को हर कोई अपने नजरिए से देखता है। दी असली अमीरी, टाइम की आजादी, कंपाउंडिंग का जादू अपनाए। सार, भाग्य और रिस्क दोनों सच है। 5, असली अमीरी दिखावे से दूर। 6, थोड़ा और लालच को समझिए, धीमा और स्थायी निवेश अपनाइए। 8, सीखते रहिए, बदलते रहिए। 9, गलतियों से सीखिए, जैन इमरजेंसी फंड बनाइए। 11, पैसे से शांति लाइए, तनाव नहीं। आउट्रो। अगर आपने अपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो यकीन मानिए आप पहले ही उस 5% लोगों में हैं जो पैसे के असली मायनों को समझना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए आपको इस किताब का कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा असरदार लगा। पैसे से प्यार मत करो, उसे समझो और वो खुद आपके पास आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सोच बदलो, पैसा संभालो और जिंदगी को अमीर बनाओ।